सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 3P इंजीनियरिंग विद पंकज। तो जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे सर्वेइंग का टॉपिक्स दिया था रिवाइज़ करने के लिए, देन आई होप आपने रिवाइज़ किया होगा। लेट्स गो, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात यार देखो, जो 3 पार्ट हैं आपके सिलेबस में, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और ज्योग्राफिकल टेक्निक्स। तो 2 पार्ट तो सब कर लेते हैं, फिजिकल और ह्यूमन। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी या फिर ज्योग्राफिकल टेक्निक्स जिसको कहा जाता है, उसको स्किप करके जाते हैं। सो जो एज बनाता है वो यही पार्ट है। तो प्लीज़ जो है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी को बिल्कुल भी छोड़ के ना जाएं। जो भी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लग रही हैं, जैसे रिमोट सेंसिंग हो गया, रिमोट सेंसिंग से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो वाला यूनिट। ऐसे सर्वेइंग से भी कुछ कुछ पार्ट हैं जो इसमें मैं क्वेश्चन ऐड किया हुआ हूँ। सो मैं वो आपको करा दूंगा। सो ऐसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको लग रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन टॉपिक्स को ज़रूर से पढ़ लें। क्योंकि जो आपको औरों से ऊपर उठाएगा वो यही है, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे फिजिकल और ह्यूमन तो पढ़ के ही जाते हैं पेपर देने। ओके, सो लेट्स को आज हम प्रैक्टिस करेंगे सर्वेइंग टेक्निक्स के जो क्वेश्चंस हैं उसको। तो सबसे पहली चीज़, सर्वेइंग के जो प्रिंसिपल्स हैं वो मेनली जो है 5-6 आपको याद रखने हैं। सो इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो है वो प्राइमरी प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग से है। सो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, मतलब पूरे एक बड़े एरिया को हम एक बार देख लेंगे, उसके बाद छोटे छोटे कामों को करेंगे। ठीक है, सो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। सो ये जो प्रिंसिपल है वो इंश्योर करता है दैट द एरर आर मिनिमाइज्ड एंड डू नॉट propagate. Okay, so surveying is the technique of determining the relative position of points on above or beneath the earth's surface. It is essential for mapping, constructions and land development. The basic principle of surveying includes, अब देखो जो बेसिक प्रिंसिपल है, ये तो एक बेसिक प्रिंसिपल था, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। ऐसे ही बहुत सारे हैं, 4-5 हैं, वो मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ। सो वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, इसका क्या मतलब होता है, ऑलवेज इस्टेब्लिश अ फ्रेमवर्क ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स फर्स्ट एंड देन प्रोसीड टू डिटेल सर्वे वर्क। ठीक है, तो एक बार करके फिर उसके बाद डिटेल में हम जाएंगे। सो रिड्यूस एरर एंड इंश्योर्स एक्यूरेसी इन मैपिंग। ठीक है, अगला जो है वो है लोकेशन बाई मेजरमेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स। ओके, द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट शुड बी डिटरमाइंड बाई मेजरिंग फ्रॉम एटलीस्ट 2 नोन पॉइंट्स। ओके, यूजिंग एंगल्स और डिस्टेंस। तो ये दूसरा प्रिंसिपल हो गया, लोकेशन बाई मेजरमेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स। तीसरा है कंसिस्टेंसी ऑफ वर्क, प्रॉपर चेक शुड बी अप्लाइड टू इंश्योर द करेक्टनेस ऑफ मेजरमेंट्स एंड कैलकुलेशंस। एरर्स शुड बी मिनिमाइज्ड यूजिंग प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट एंड टेक्निक्स। ओके, सो कंसिस्टेंटी ऑफ वर्क, ये है आपका तीसरा प्रिंसिपल। चौथा जो प्रिंसिपल है वो है इंडिपेंडेंट चेक। ओके, सो इंडिपेंडेंट चेक क्या होता है, ईच मेजरमेंट शुड बी वेरीफाइड बाई टेकिंग इंडिपेंडेंट रीडिंग्स टू एलिमिनेट मिस्टेक, मतलब एक दूसरे से कोई इफेक्ट ना हो। ठीक है, accuracy versus economy, the accuracy of survey should be balanced with the cost and time required. Over precision in the minor survey can be unnecessary. ठीक है, सो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है ये जो हेडिंग्स मैं बता रहा हूँ, इंडिपेंडेंट चेक हो गया, उसके बाद ये जो मैंने आपको ऊपर बताया, होल वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, फिर से लोकेशन बाय मेजरमेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स, कंसिस्टेंसी ऑफ वर्क, ये जो है बेसिक प्रिंसिपल आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ एरर इज़ नॉट कॉमनली फाउंड इन सर्वेइंग। तो आपको सिस्टमेटिक एरर देखने को मिलता है, रैंडम एरर देखने को मिलता है, कंप्यूटेशनल एरर भी देखने को मिलता है सर्वे में, लॉजिकल एरर कोई प्रकार का एरर सर्वेइंग में नहीं देखने को मिलता है। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉजिकल एरर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज पर्पज ऑफ सर्वेइंग, क्या होता है पर्पज सर्वेइंग का। सो प्रॉपर्टी बाउंड्रीज, स्टैब्लिश प्रॉपर्टी बाउंड्रीज। अब देखो ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसका आंसर ये होगा, लेकिन केवल प्रॉपर्टी बाउंड्रीज के लिए हम सर्वेइंग नहीं करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमको ये टिक करना पड़ेगा। जैसे इसमें दिया है स्टैब्लिश प्रॉपर्टी बाउंड्रीज, मेजर सेलेस्टियल बॉडीज़, तो सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम मेजर करने के लिए सर्वेइंग का यूज तो करेंगे नहीं, इतना बड़ा सेलेस्टियल बॉडी होता है। सो तीसरा जो ऑप्शन है कंडक्ट सॉइल टेस्टिंग, तो सॉइल टेस्टिंग के लिए भी हम क्यों ही करेंगे सर्वेइंग। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच यूनिट इज़ कॉमनली यूज्ड इन लैंड मेजरमेंट इन इंडिया। सो हेक्टेयर में जो है देखा जाता है, जो लैंड का मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, हेक्टेयर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच सर्वे मेथड इज़ यूज्ड फॉर स्मॉल एरिया मैपिंग। सो जो प्लेन सर्वे होता है उसके लिए क्या करते हैं हम, स्मॉल प्लेन सर्वे होता है वो स्मॉल एरिया मैपिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग दैट इंश्योर एक्यूरेसी, जो प्रिंसिपल होता है सर्वेइंग का जो कि इंश्योर करता है एक्यूरेसी, इज वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, मतलब पहले बड़े में काम कर लो, एक होल कर लो, उसके बाद उसको डिटेल में करो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, जो कि पहला क्वेश्चन था।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। सो इसमें आप देखेंगे कैडेस्ट्रियल सर्वे होता है, जियोडेटिक सर्वे होता है, सेलेस्टियल सर्वे भी होता है, पॉलिटिकल सर्वे नहीं होता है किसी तरह का, ठीक है, सर्वेइंग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं विच इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्केल इन टोपोग्राफिकल मैप। सो 1:50,000 का जनरली टोपोग्राफिकल मैप आप देखेंगे। ठीक है, जब JNU में टोपोग्राफिकल मैप पढ़ाया जाएगा आपको, अगर आप आते हैं JNU, सो यहाँ पे टोपोग्राफिकल मैप आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन विच ब्रांच ऑफ सर्वेइंग इज यूज्ड फॉर कोस्टल स्टडीज़। ठीक है, सो इसमें कौन सा ब्रांच है जो कि सर्वे करता है कोस्टल स्टडीज़ का। सो हाइड्रोग्राफ आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोग्राफ सी आप ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोग्राफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टोपोग्राफिक सर्वे। टोपोग्राफिक सर्वे का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो टू रिकॉर्ड नेचुरल और मैन मेड फीचर्स। सो टोपोग्राफिक सर्वे जो होता है वो नेचुरल और मैन मेड दोनों फीचर्स को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे व्हाट इज़ एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन जियोडेटिक सर्वे। जियोडेटिक सर्वे में क्या करते हैं, देखो जियो मतलब अर्थ, यानी कि कर्वेचर ऑफ द अर्थ को हम जो है जियोडेटिक सर्वे में कंसिडर करते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। सो इसमें जो है लगभग 150 क्वेश्चन हैं। सो मुझे थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे का मेन पर्पज क्या होता है, लैंड ओनरशिप एंड बाउंड्री डेमोक्रेशन। ठीक है, सो आप ऑप्शंस पढ़ सकते हैं, मैं आपको आंसर इसमें बता रहा हूँ। ठीक है, सो राइट आंसर आपका हो जाएगा लैंड ओनरशिप एंड बाउंड्री डिमार्केशन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एरर इन सर्वेइंग। ठीक है, तो ग्रॉस एरर, सिस्टमेटिक एरर, मैग्नेटिक एरर, रैंडम एरर। तो रैंडम एरर भी होता है, सिस्टमेटिक एरर भी होता है, मैग्नेटिक एरर किसी प्रकार का एरर नहीं है। तो राइट आंसर आपका इसमें सी हो जाएगा, मैग्नेटिक एरर। अगला क्वेश्चन है विच सर्वेइंग टेक्निक्स यूज सैटेलाइट। तो जीपीएस सर्वेइंग जो होता है, ऑब्वियसली जीपीएस सर्वेइंग में क्या होता है, हम लोग सैटेलाइट यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज एरर इज सर्वेइंग इज ड्यू टू द ऑब्जर्वर मिस्टेक। ऑब्जर्वर मिस्टेक से कौन सा एरर आएगा, सो आएगा वो पर्सनल एरर। ठीक है, पर्सनल एरर आएगा। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सर्वे यूज एरियल फोटोग्राफी। फोटोग्रामेट्री सर्वे जो है वो यूज करती है एरियल फोटोग्राफी। अगला क्वेश्चन है विच सर्वेइंग मेथड इज यूज्ड फॉर हाईवे कंस्ट्रक्शन। सो हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, सो रूट सर्वे। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, रूट सर्वे। अगला क्वेश्चन है विच सर्वे टेक्निक्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर अर्बन प्लानिंग। सो एरियल सर्वे, एरियल मतलब फोटोग्रामेट्री जो होता है वो एरियल सर्वे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है विच सर्वे मेथड इज मोस्ट यूजफुल इन डिटरमाइनिंग एलिवेशन। तो एलिवेशन को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया, कौन सा सर्वे मेथड यूज़ किया जाता है, सो वह लेवलिंग सर्वे। ठीक है, लेवलिंग सर्वे। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच सर्वे इज यूज टू प्रिपेयर टोपोग्राफिक मैप्स। तो टोपोग्राफिक सर्वे ऑब्वियसली। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं विच सर्वे मेथड इज बेस्ट टू फॉर अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़। सो अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ के लिए क्या किया जाता है, अंडरग्राउंड सर्वे। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी, अंडरग्राउंड सर्वे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ अ कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे का लैंड ओनरशिप को डिटरमाइन करने के लिए। राइट आंसर आप बी हो जाएगा। विच टाइप ऑफ सर्वे इज यूजफुल टू इन फ्लड प्लेन मैनेजमेंट। ठीक है, तो फ्लड प्लेन मैनेजमेंट में किस प्रकार का सर्वे काम आता है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सो ये जो टाइप्स ऑफ सर्वे से क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है विच सर्वे मेथड इज कॉमनली यूज फॉर रेलवे। रूट सर्वे हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये तो मतलब ऐसा है ना कि अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो आप कॉमन सेंस से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कॉमन सेंस गलत हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको कन्फर्म रहेगा तो आप अच्छे तरीके से वहाँ पे कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जियोडेटिक सर्वे एप्लीकेशन। सो जियोडेटिक सर्वे का एप्लीकेशन इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है, मैपिंग नेशनल बॉर्डर्स, मेजरिंग क्रॉप यील्ड, इसी तरह है स्टडिंग ऑयल कंपोजिशन, सॉइल कंपोजिशन, आइडेंटिफाइंग मिनरल डिपोजिट्स। तो डी जो है मिनरल मैपिंग नेशनल बाउंड्रीज, ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल बाउंड्रीज को, और मिनरल डिपोजिट भी आप इससे जियोडेटिक से पता कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड फॉर मैपिंग अ डेंस अर्बन एरिया। ठीक है, सो एरियल फोटो, ऑब्वियसली एरियल फोटोग्रामेट्री से क्या होगा, डेंस अर्बन एरिया का हम मैपिंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन विच ऑफ दीज टेक्निक्स इज नॉट यूज्ड इन प्लेन सर्वे। जीपीएस, चेन एंड टेप, कंपास, प्लेन टेबल, ये तीनों टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। जीपीएस जो है वो प्लेन सर्वे में नहीं यूज़ किया जाता, प्लेन टेबल सर्वे जो होता है उसमें यूज़ नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच टाइप ऑफ सर्वेइंग इज यूज्ड फॉर पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन। सो रूट सर्वे, ये भी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोग्रामेट्रिक सर्वे। ठीक है, तो यूज ऑफ सैटेलाइट्स, यूज ऑफ ड्रोन्स और एरियल कैमराज, नो फील्ड रिक्वायर्ड्स, ओनली वर्क फॉर स्मॉल एरियाज। ठीक है, तो यूज ऑफ ड्रोन और एरियल कैमरा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द सर्वे मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर लैंड यूज लैंड क्लासिफिकेशन। थीमेटिक मैपिंग जो होता है वो लैंड यूज क्लासिफिकेशन को दिखाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज प्राइमरली यूज्ड फॉर मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल। सो थियोडोलाइट आप जानते होंगे वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों प्रकार के एंगल को मेजरमेंट करता है, ठीक है। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा थियोडोलाइट बी। अगला क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। थियोडोलाइट इज यूज्ड टू मेजर बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल विद हाई प्रिसीजन, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ मापता है। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है टू मेजर डिस्टेंस इन चेन सर्वेइंग, ठीक है, चेन सर्वेइंग में। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा चेन एंड टेप। चेन एंड टेप इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ किया जाता है डिस्टेंस नापने के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कंपास इज कॉमनली यूज्ड इन सर्वेइंग। तो मैग्नेटिक कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास, गायरो कंपास और एक है डिजिटल कंपास। तो प्रिज्मेटिक कंपास जो है वो यूज किया जाता है कॉमनली सर्वेइंग में, ठीक है, प्रिज्मेटिक कंपास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डंपी लेवल आप देखने को मिलेगा आपको सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट में, थियोडोलाइट देखने को मिलेगा, प्लेन टेबल देखने को मिलेगा, बैरोमीटर जो है नहीं मिलेगा देखने को। सो बैरोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द थियोडोलाइट कॉमनली यूज्ड इन सर्वे। सो लीस्ट काउंट ऑफ अ थियोडोलाइट, तो ये देखा जाता है कॉमनली कितना, 1 मिनट। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 मिनट। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन अ प्लेन टेबल सर्वे। सो इसमें एलिडेट जो है यूज किया जाता है। एलिडेट एक तरह से कहा जाए तो इस तरह की एक संरचना होती है, ठीक है, यहाँ पे भी देखने तो यहाँ से देखा जाता है और यहाँ पे सामने कोई ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है, तो इसको एलिडेट कहते हैं। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्लेन टेबल सर्वे में यूज किया जाता है, सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एलिडेट। अगला क्वेश्चन है, हालांकि आपने प्रैक्टिकल किया होगा अपने ग्रेजुएशन में, सो प्लेन टेबल सर्वे वगैरह का प्रैक्टिकल कराया जाता है ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लेवल शिफ्ट इन लेवलिंग, ठीक है। सो लेवल शिफ्ट मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंगल, होल्डिंग द कंपास, मेजरिंग वर्टिकल डिस्टेंस, सेटिंग अप द थियोडोलाइट। सो द जब वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, लेवल स्टाफ को लेवल स्टाफ इन लेवलिंग, ठीक है। पर्पज ऑफ लेवल स्टाफ इन लेवलिंग, जो लेवलिंग में लेवल स्टाफ का पर्पज होता है वो क्या होता है, वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर कंटूरिंग। कंटूरिंग के लिए ऑटो लेवल यूज करते हैं, ठीक है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सर्वेइंग। सो टोटल स्टेशन, राइट आंसर आपका टोटल स्टेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन हाइड्रोग्राफिक सर्वे। सो इको साउंडर जो है वो हाइड्रोग्राफिक सर्वे में यूज किया जाता है। राइट आंसर आपका जो है इको साउंडर हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स। सो राइट आंसर आपका डंपी लेवल हो जाएगा, सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट यूज्ड फॉर एंगुलर मेजरमेंट। एंगुलर मेजरमेंट, सो थियोडोलाइट हो गया, ये जो है एंगुलर मेजरमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। प्रिज्मेटिक कंपास भी यूज़ होता है, सेक्सटेंट भी होता है, डंपी लेवल जो है वो नहीं होता है, ठीक है, डिफरेंस ये बताता है। सो ये हो जाएगा, एंगुलर मेजरमेंट नहीं करता तो डंपी लेवल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट हेल्प इन डायरेक्ट प्लॉटिंग ऑफ अ मैप इन द फील्ड। सो प्लेन टेबल डायरेक्ट जो है वो प्लॉट करता है मैप को फील्ड में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज अ ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग हाइट एंड स्लोप। सो राइट आंसर आपका क्लाइनोमीटर हो जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज अ ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग हाइट और स्लोप। हाइट और स्लोप को मापने का जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट था वो क्या था, क्लाइनोमीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। अगला क्वेश्चन है, विच मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट इंटीग्रेट्स जीपीएस, ईडीएम और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग्स। सो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इसका, टोटल स्टेशन, बी। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट स्टेप इन फील्ड सर्वेइंग। फील्ड सर्वेइंग में पहला स्टेप क्या होता है, रिकॉन्सेंस सर्वे, ठीक है। सो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रिकॉन्सेंस सर्वे। अगला क्वेश्चन है, विच मेथड इज कॉमनली यूज इन फील्ड डेटा कलेक्शन। क्वेश्चनायर, ठीक है, क्वेश्चनायर जो है फील्ड डेटा, अगर आप डेटा का कलेक्शन कर रहे हैं तो आप क्वेश्चनायर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स इन फील्ड सर्वे। फील्ड सर्वे में कंट्रोल पॉइंट का क्या रोल है, ये रिफरेंस देता है मेजरमेंट के लिए, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोवाइड रिफरेंस फॉर मेजरमेंट। अगला क्वेश्चन है, विच फैक्टर अफेक्ट फील्ड सर्वे एक्यूरेसी द मोस्ट। सो द वेदर कंडीशन जो है ज़्यादा अफेक्ट करता है जो सर्वे की एक्यूरेसी होती है, ठीक है। सो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वेदर कंडीशन। अगला क्वेश्चन है, वेदर कंडीशन में क्या होता है, ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा मतलब जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो इंस्ट्रूमेंट में हो सकता है कुछ बदलाव आ जाए, चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फील्ड सर्वे मेथड। सो स्टैटिस्टिकल मॉडल, देखो जेएस बेस्ड सर्वे किया जाता है, सैम्पलिंग सर्वे किया जाता है, पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन किया जाता है, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग जो है नहीं की जाती है इसमें, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है विच टेक्निक्स इज यूज्ड टू इंश्योर सर्वे डेटा रियलेबिलिटी। सो क्रॉस चेकिंग, राइट आंसर आपका हो जाएगा क्रॉस चेकिंग जो है यो यूज़ किया जाता है इंश्योर सर्वे डेटा रिलेबिलिटी। ठीक है, क्रॉस चेकिंग। भाई किसी चीज़ को हम क्रॉस चेकिंग कब करते हैं, जब उसकी रिलेबिलिटी को हमको चेक करना होता है। अगला क्वेश्चन विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ फील्ड वर्क सर्वे। सो फिजिकल सर्वे, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, इकोलॉजिकल सर्वे, लिटरेसी सर्वे, कोई लिटरेरी सर्वे नहीं है कोई किसी प्रकार का। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा लिटरेरी सर्वे। व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्वेश्चनायर। गुड क्वेश्चनायर का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और अनबायस्ड क्वेश्चन उसमें होना चाहिए। ये नहीं कि आप बायस्ड क्वेश्चन किसी भी इंसान से जाके पूछ रहे हैं अपनी क्वेश्चनायर के माध्यम से। अगला प्रश्न है विच फील्ड सर्वे टेक्निक्स इज मोस्ट यूज इन अर्बन स्टडीज़। सो इंटरव्यू सर्वे जो है ज़्यादातर यूज़ किया था अर्बन स्टडीज़ में। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशियो इकोनॉमिक सर्वे। सो अंडरस्टैंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ और वेलफेयर। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अंडरस्टैंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड वेलफेयर को देखने के लिए हम क्या करते हैं, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करते हैं। अगला प्रश्न है विच फील्ड सर्वे मेथड इज बेस्ट फॉर मैपिंग सॉइल इरोजन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सॉइल इरोजन के मैपिंग के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, तो जीपीएस जो मैपिंग होता है उसको यूज किया जाता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वेट अ मिनट, राइट आंसर आपका हो जाएगा जीपीएस मैपिंग। ओके, अगला प्रश्न विच इज़ नॉट अ फैक्टर इन सोशियो इकोनॉमिक फील्ड सर्वे। सॉइल टेक्सचर ऑब्वियसली। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा सॉइल टेक्सचर, क्योंकि इनकम लेवल, लिटरेसी रेट, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ये सब तो देखा जाता है इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे में। सॉइल टेक्सचर जो होता है वो तो फिजिकल काम हो गया। अगला क्वेश्चन व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम इज इन सोशियो इकोनॉमिक फील्ड सर्वे। सो नॉन रिस्पॉन्स बायस। ठीक है, सो राइट आंसर आपका हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है विच फील्ड वर्क मेथड इज मोस्ट यूज्ड इन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। सो हाइड्रोग्राफिक सर्वे, थीमेटिक मैपिंग, रिमोट सेंसिंग ये सारे होते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में। ट्रांजेक्ट मैपिंग नहीं होता है। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन क्या है विच फील्ड मेथड इज मोस्ट यूज्ड इन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। बहुत ज़्यादा कौन किसका यूज़ होता है, सो ट्रांजेक्ट मैपिंग का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वाई इज द प्री टेस्टिंग ऑफ क्वेश्चनर्स इंपॉर्टेंट इन सर्वे। सो इसका राइट आंसर टू इंश्योर क्लैरिटी रियलेबिलिटी, ये भी आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी यूज इन अ चेन सर्वेइंग। व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ चैन सर्वेइंग। सो चैन सर्वेइंग इज यूज टू मेजर लीनियर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच में लीनियर डिस्टेंस कितना है वो मापने के लिए आपको चैन सर्वे किया जाता है। व्हाट विच टाइप ऑफ सर्वे इज बेस्ट सूटेड फॉर स्मॉल फ्लैट एरियाज। ठीक है, सो चैन सर्वे जो है करना हो तो स्मॉल एरिया का अगर सर्वे करना हो तो आप चैन सर्वे कर सकते हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ अ गुंटर चेन। गुंटर चेन का स्टैंडर्ड लेंथ क्या होता है। गुंटर चेन जो होता है उसका जो स्टैंडर्ड लेंथ होता है वो 66 फीट होता है। क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ मेट्रिक चेन। ठीक है, ये क्या था, गुंटर चेन, ये था मेट्रिक चेन। सो जो ये मेट्रिक चेन है उसका क्या है, सो 20 मीटर से 30 मीटर तक है इसकी। ठीक है, राइट आंसर 20 से 30 मीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ चैन। सो ब्रास हैंडल, टेलीज, क्रॉस स्टाफ, लिंक्स। सो ब्रास हैंडल है, टेलीज है, लिंक्स है। क्रॉस स्टाफ जो है वो चैन का पार्ट नहीं है। ठीक है, चैन का पार्ट नहीं है। सो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा क्रॉस स्टाफ। अगला क्वेश्चन व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन एरो इन चैन सर्वे। जो चैन सर्वे होता है उसमें नीचे एरो जो होता है उसका क्या पर्पज़ है, सो टू मार्क डिस्टेंस मेजरिंग पॉइंट्स। ठीक है, सो जैसे मान लो ये चैन है तो ऐसे करके नीचे इस तरह से चैन बना होता है, एक एरो बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब डिस्टेंस ही बताता है एक तरह से कहा जाए तो। सो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा डी, टू मार्क डिस्टेंस मेजरिंग पॉइंट्स। अगला प्रश्न है व्हाट इज द मेन रिसोर्स ऑफ एरर इन चेन सर्वेइंग। क्या मेन सोर्स है एरर आने का चेन सर्वे में। सो राइट आंसर हो जाएगा इनकरेक्ट चेन लेंथ ड्यू टू स्ट्रेचिंग। ठीक है, लेंथ में अगर चेन लेंथ में स्ट्रेचिंग आ गई सो उससे जो है एरर आ सकता है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हाउ मेनी लिंक्स आर देयर इन अ 20 मीटर मेट्रिक चेन। ठीक है, तो मेट्रिक चेन की लंबाई मैंने आपको वहाँ पे बता दी 20 से 30 मीटर होती है। जो 20 मीटर का मेट्रिक चेन है उसमें कितने लिंक्स होते हैं, तो 100 लिंक्स होते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा 100। अगला क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू सेट आउट राइट एंगल इन चेन सर्वेइंग। क्रॉस स्टॉफ। क्या कह रहा है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू सेट आउट राइट एंगल। ठीक है, चैन सर्वे में। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्रॉस स्टॉफ। अगला क्वेश्चन है हु इज द ऑफसेट इन चैन सर्वेइंग। व्हाट इज ऑफसेट इन चैन सर्वेइंग। सो डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द चैन लाइन। ओके, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ ऑफसेट इज प्रीफर्ड इन चेन सर्वेइंग। सो ये होता है आपका परपेंडिकुलर, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री परपेंडिकुलर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ चैनिंग अक्रॉस ऑब्स्टिकल्स इनडायरेक्ट रेंजिंग। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट रेंजिंग। ये मेथड है किसका, चेनिंग अक्रॉस ऑब्स्टिकल, इनडायरेक्ट रेंजिंग। अगला क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ कॉमन चेंजिंग एरर, विच इज नॉट अ कॉमन चेनिंग एरर। सो इनकरेक्ट कंपास रीडिंग, राइट आंसर आपका हो जाएगा इनकरेक्ट कंपास रीडिंग। अगला प्रश्न है, हाउ कैन अ चेन बी चेक्ड फॉर एक्यूरेसी। कैसे जो है, हाउ कैन अ चेन बी चेक्ड फॉर एक्यूरेसी। सो मेजरिंग अ नो स्टैंडर्ड लेंथ। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाई आर ब्रास टैलीज प्रोवाइड अ मेट्रिक चेन। सो टू मार्क मेजर डिस्टेंस। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा टू मार्क मेजर डिस्टेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ प्रिज्मेटिक कंपास। सो प्रिज्मेटिक कंपास का प्राइमरी फंक्शन होता है मेजरिंग मैग्नेटिक बियरिंग्स। ठीक है, मैग्नेटिक बियरिंग्स को मेजर करना उसका प्राइमरी फंक्शन होता है, राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ अ प्रिज्मेटिक कंपास, 1 डिग्री। राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 डिग्री, प्रिज्मेटिक कंपास का लीस्ट काउंट होता है ये। अगला क्वेश्चन है, विच नीडल इज यूज्ड इन अ प्रिज्मेटिक कंपास, मैग्नेटिक नीडल, ऑब्वियसली मैग्नेटिक नीडल। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर द एंगल मेजर्ड फ्रॉम द मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है, इसमें कह रहा है व्हाट इज द टर्म, क्या टर्म यूज किया जाता है फॉर एंगल मेजर्ड फ्रॉम द मैग्नेटिक नॉर्थ, तो उसको हम कहते हैं क्या, मैग्नेटिक बियरिंग। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज लोकल अट्रैक्शन इन कंपास सर्विंग। सो प्रेजेंस ऑफ मेटल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग बैक बियरिंग। सो बियरिंग से क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, हालांकि सीयूईटी का स्टैंडर्ड इतना हाई नहीं है कि वो बियरिंग के न्यूमेरिकल्स देगा, लेकिन फार्मूला पूछ सकता है। सो व्हाट इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग फॉर बैक बियरिंग। सो बोथ ए एंड बी, ये आप जो देख रहे हैं बी बी और बी बी इज इक्वल टू एफ बी, बैक बियरिंग और फोर बियरिंग प्लस 180। ठीक है, और ऐसे ये बैक बियरिंग इज इक्वल टू एफ बी माइनस 180, जब जो है फोर बियरिंग ज़्यादा बड़ा है 180 से, यहाँ पे एफ जो फोर बियरिंग है वो छोटा है 180 से। ठीक है, तो इन फार्मूलों को आप देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एरर इन कंपास सर्वेइंग। सो इंस्ट्रूमेंटल एरर, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ह्यूमन एरर, ऑल ऑफ द अबव। सो जो कंपास सर्वेइंग होता है उसमें जो ये तीनों आते हैं। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न, विच स्केल इज यूज इन प्रिज्मेटिक कंपास, क्लाइनोमीटर स्केल, वर्नियर स्केल, सर्कुलर स्केल, ग्रेजुएटेड स्केल। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा ग्रेजुएटेड स्केल। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज डीप। डीप क्या है कंपास सर्वेइंग में, सो इंक्लिनेशन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल, उसको हम डीप कहते हैं। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, इंक्लिनेशन ऑफ मैग्नेटिक नीडल्स। अगला प्रश्न, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ अ प्रिज्मेटिक कंपास ओवर अ सर्वेयर कंपास। सो डायरेक्ट रीडिंग ऑफ बियरिंग्स। व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज, क्या है प्राइमरी एडवांटेज क्या होता है प्रिज्मेटिक कंपास का सर्वेयर कंपास के ऊपर। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, डायरेक्ट रीडिंग ऑफ बियरिंग्स। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ कंपास सर्वेइंग। सो राइट आंसर आपका कंटूर मैपिंग हो जाएगा डी। ठीक है, अगला प्रश्न, व्हाट इज द रेंज ऑफ अ प्रिज्मेटिक कंपास, 0 से 90, 0 से 120, 0 से 180, 0 से 360। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, प्रिज्मेटिक कंपास का रेंज पूछा है, तो 0 से 360 होता है, राइट आंसर आपका जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाई इज द प्रिज्मेटिक कंपास फिल्ड विथ लिक्विड। सो टू डैम्पन ऑसिलेशन। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा डैम्पन ऑसिलेशन, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द कोरिलेशन रिक्वायर्ड फॉर डिक्लिनेशन इन कंपास सर्वेइंग। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें सी, डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज ईस्ट और वेस्ट। ओके, सो राइट आंसर आपका सी हो गया इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच मेथड इज यूज टू एलिमिनेट लोकल अट्रैक्शन एरर्स। राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें रेसिप्रोकल मेथड। ठीक है, तो एलिमिनेट लोकल अट्रैक्शन एरर को हम रेसिप्रोकल मेथड से दूर करते हैं, राइट आंसर आपका जो है ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ अ प्लेन टेबल सर्वे। मेन एडवांटेज क्या है, टू नीड फॉर फील्ड नोट। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज्ड विद अ प्लेन टेबल। सो एलिडेड यूज किया जाता है, ऑब्वियसली मैंने करा दिया है। अगला क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वे रिक्वायर्स टू नोन पॉइंट्स, रीसेक्शन। राइट आंसर क्या हो जाएगा रीसेक्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज द लीस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग, रेडिएशन। लीस्ट एक्यूरेट मेथड होता है ये, राइट आंसर आपका हो जाएगा रेडिएशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
विच कंपोनेंट ऑफ द प्लेन टेबल सर्वे इज यूज्ड फॉर साइटिंग ऑब्जेक्ट, एलिडेट। राइट आंसर क्या हो जाएगा, एलिडेट। साइटिंग ऑब्जेक्ट मतलब कहाँ से देखा जा रहा है, जैसे यहाँ पे एक होता है या इसके अंदर से देखी जाती है, ठीक है, तो एलिडेट से देखा जाता है वो। राइट आंसर एलिडेट। अगला प्रश्न, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट लेवल इन अ प्लेन टेबल सर्वे। स्प्लिट लेवल का क्या है, टू लेवल द टेबल, टेबल को लेवल में लाने के लिए स्प्लिट जो लेवल होता है उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग, सो नॉट सुटेबल फॉर लार्ज एरियाज। छोटे एरियाज के नहीं यूज होता है ज़्यादातर, सो राइट आंसर आपका इसका बी हो जाएगा, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज एरियाज, दिस इज डिसएडवांटेज ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग। अगला प्रश्न है, इन द इंटरसेक्शन मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट इज डिटरमाइंड बाई। सो इंटरसेक्शन मेथड में जो प्लेन टेबल सर्विंग होता है उसमें लोकेशन ऑफ अ पॉइंट इज डिटरमाइंड, जो पॉइंट का लोकेशन होता है क्या डिटरमाइन करता है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेजरिंग एंगल्स फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, रिफरेंस पॉइंट के रूप में उसको लिया जाता है। अगला प्रश्न, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ ट्रफ कंपास इन अ प्लेन टेबल सर्वे, ठीक है। सो ट्रफ कंपास का क्या फंक्शन है प्लेन टेबल सर्वे में, सो डिटरमाइन करता है टू द ओरिएंटेशन ऑफ द टेबल, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, टू डिटरमाइन द ओरिएंटेशन ऑफ द टेबल। अगला प्रश्न देखते हैं, विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन कंटूरिंग विद अ प्लेन टेबल, रेडिएशन। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रेडिएशन। अगला प्रश्न, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द ट्रैवर्सिंग मेथड इन प्लेन टेबल सर्वे, टू कनेक्ट अ सीरीज ऑफ पॉइंट्स। बहुत सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए हम ट्रैवर्सिंग मेथड भी यूज़ करते हैं। राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका सी, टू कनेक्ट अ सीरीज ऑफ पॉइंट्स। अगला प्रश्न है, विच पार्ट ऑफ द प्लेन टेबल सर्वे सेटअप इज यूज टू फिक्स द ड्राइंग सीट, ठीक है। सो इसका राइट है क्लिप्स और थंब टैक्स, ठीक है। राइट आंसर जो आएगा आपका क्लिप्स और थंब टैक्स हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, which error can be minimized by frequent orientation in plane table surveying। so accumulated error जो होता है वो मिनिमाइज किया जा सकता है, ठीक है। सो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, accumulated error। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग, टोपोग्राफिकल मैपिंग एप्लीकेशन है, ठीक है, प्लेन टेबल सर्वे का। अगला क्वेश्चन है, विच सरफेस इज प्रेफर्ड फॉर प्लेन टेबल सर्वेइंग। सो जो लार्ज फ्लैट एरियाज होते हैं वो जो है ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है उनको। सो राइट आंसर जो है हो जाएगा आपका लार्ज फ्लैट एरियाज, बी। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ लेवलिंग इन सर्वेइंग। सो लेवलिंग का क्या प्राइमरी पर्पज है सर्वेइंग में, सो डिटरमाइन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एस्टेब्लिश एलिवेशन पॉइंट्स, टू मेजर एंगल्स, टू लोकेट मैग्नेटिक नॉर्थ। तो इस्टेब्लिश एलिवेशन पॉइंट्स, एलिवेशन पॉइंट को इस्टेब्लिश करने के लिए जो है हम यूज़ करते हैं क्या, लेबलिंग को। राइट आंसर जो है बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर लेबलिंग। डंपी लेबल को जनरली यूज़ किया जाता है लेबलिंग के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ लेबलिंग, डिफरेंशियल लेवलिंग, प्रोफाइल लेवलिंग, क्रॉस लेवलिंग, मैग्नेटिक लेवलिंग। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, लेवल मैग्नेटिक लेवलिंग। मतलब अगर इस तीनों में से आता है कोई क्वेश्चंस की डिफरेंशियल लेवलिंग, प्रोफाइल लेवलिंग, क्रॉस लेवलिंग, तो आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि हाँ ये जो है टाइप है लेवलिंग का। अगला क्वेश्चन है, वेट अ मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब रेसिप्रोकल लेवलिंग, ठीक है। इसमें से कौन सा डिस्क्राइब कर रहा है रेसिप्रोकल लेवलिंग को। सो एलिमिनेट एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सी। अगला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ लेवलिंग इज यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस लेवलिंग। सो डिफरेंशियल लेवलिंग जो है लॉन्ग डिस्टेंस लेवलिंग के लिए यूज़ किया था। राइट आंसर जो है डिफरेंशियल लेवलिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर स्टाफ रीडिंग्स इन लेवलिंग। लेवलिंग स्टाफ नाम से ही क्लियर है ये तो। इन लेवलिंग व्हाट डज बैक साइड मीन, बैक साइड का क्या मतलब होता है, तो द फर्स्ट स्टाफ रीडिंग टेकन फ्रॉम अ न्यू पोजीशन, ठीक है, उसको कहते हैं बैक साइड। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ एन ऑटोमेटिक लेवल ओवर अ डंपी लेवल। मोर एक्यूरेट एंड फास्टर सेटअप। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, मोर एक्यूरेट एंड फास्टर सेटअप। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ प्रोफाइल लेवलिंग। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू डिटरमाइन द एलिवेशन अलॉन्ग अ लाइन। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, टू डिटरमाइन द एलिवेशन अलॉन्ग अ लाइन, ठीक है। प्रोफाइल लेवलिंग का ये पर्पज है। अगला प्रश्न है, विच एरर इज कॉमनली फाउंड इन लेवलिंग। सो अर्थ कर्वेचर एरर ये पाया जाता है जनरली। राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन इन लेवलिंग। सो सब्ट्रैक्ट 1/7 ऑफ द कर्वेचर करेक्शन। राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, सब्जेक्ट 1/7 ऑफ द कर्वेचर करेक्शन। अगला प्रश्न है, द विच मेथड इज यूज टू लेबल एन इंस्ट्रूमेंट बिफोर टेकिंग रीडिंग्स। तो सेंटरिंग। राइट आंसर जो है आपका ए हो जाएगा सेंटरिंग। विच मेथड इज यूज टू लेबलिंग एन इंस्ट्रूमेंट बिफोर टेकिंग रीडिंग, सेंटरिंग।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच फैक्टर अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ लेबलिंग। सो इसमें से कौन सा फैक्टर एक्यूरेसी ऑफ लेबलिंग को अफेक्ट करता है। सो आप इसमें देखेंगे तो इंस्ट्रूमेंट सेटअप, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ऑब्जर्वर स्किल्स, ऑल ऑफ द। सो इसमें ये तीनों चीज़ें जो है अफेक्ट करती हैं, तो राइट आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अगला प्रश्न, विच मेथड इज यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट। तो टू पेग टेस्ट, राइट आंसर जो है आपका टू पेग टेस्ट हो जाएगा, एक्यूरेसी ऑफ लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट। सो लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट जो है आप देखेंगे डंपी लेवल, ऑटो लेवल, टिल्टिंग लेवल, ये तीनों जो है वो लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट है, जबकि थियोडोलाइट क्या नापता है, एंगल नापता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल। अगला प्रश्न, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ थियोडोलाइट इन सर्वेइंग। सो थियोडोलाइट इज प्राइमरली यूज्ड फॉर मेजरिंग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल विथ हाई प्रिसीजन। अगला प्रश्न देखते हैं, विच टाइप ऑफ थियोडोलाइट इज कॉमनली यूज टुडे। सो किस तरह का थियोडोलाइट इस समय यूज किया जा रहा है, तो डिजिटल थियोडोलाइट। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, डिजिटल थियोडोलाइट। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्टैंडर्ड डिजिटल थियोडोलाइट, 10 सेकेंड। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 10 सेकेंड। लीस्ट काउंट क्या है इसका, 10 सेकेंड है, डिजिटल स्टैंडर्ड डिजिटल थियोडोलाइट का। अगला प्रश्न देखते हैं, विच पार्ट ऑफ थियोडोलाइट इज यूज टू मेजर वर्टिकल एंगल्स। ठीक है, तो वर्टिकल सर्किल्स, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, द वर्टिकल सर्किल ऑफ थियोडोलाइट इज यूज फॉर मेजरिंग वर्टिकल एंगल ऑफ एलिवेशन। अगला प्रश्न देखते हैं, विच टाइप ऑफ एरर इज मोस्ट कॉमन इन थियोडोलाइट मेजरमेंट्स। सो इंस्ट्रूमेंटल एरर जो है वो बताता है थियोडोलाइट। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। विच टाइप ऑफ एरर मतलब मोर कॉमन होता है, ठीक है, थियोडोलाइट जो सर्वे होता है, मेजरमेंट होता है, उसमें इंस्ट्रूमेंटल एरर ज़्यादा कॉमन होता है। अगला क्वेश्चन है, विच मेथड इज यूज्ड टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ अ थियोडोलाइट, डबल साइटिंग मेथड। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ थियोडोलाइट। इसमें मेजरिंग डिस्टेंस, राइट आंसर जो है मेजरिंग डिस्टेंस, बी। अगला क्वेश्चन, इसमें अ थियोडोलाइट इज अ प्राइमरी यूज्ड फॉर मेजरिंग एंगल्स नॉट डिस्टेंस, फॉर डिस्टेंस मेजरमेंट अ टोटल स्टेशन इज प्रेफर। ठीक है, तो डिस्टेंस के लिए क्या प्रेफर किया जाएगा, टोटल स्टेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द थियोडोलाइट इज यूज्ड टू सेट द इंस्ट्रूमेंट इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन, सो प्लेट लेवल। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच सर्वे टेक्निक्स कॉमनली यूजेज थियोडोलाइट ट्रायंगुलेशन। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, सर्वे टेक्निक्स जो है वो कॉमनली यूज होता है थियोडोलाइट में, ट्रायंगुलेशन। अगला क्वेश्चन है, थियोडोलाइट्स आर इसेंशियल इन ट्रायंगुलेशन सर्वे टू इंश्योर प्रिसाइज एंगल बिटवीन पॉइंट्स। ओके, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द एक्यूरेसी ऑफ थियोडोलाइट मेजरमेंट। राइट आंसर आपका हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, कोलिमेशन एरर, इंस्ट्रूमेंटल इफेक्ट्स। तो ऑल ऑफ द एबव आपका राइट आंसर हो जाएगा, रिफ्रैक्शन, मिसअलाइनमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट डिफेक्ट्स ऑल कंट्रीब्यूट टू एरर इन थियोडोलाइट मेजरमेंट। ओके, राइट आंसर आपका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। व्हाट इज द टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन क्या है, तो टोटल स्टेशन इंटीग्रेट एंगल्स एंड डिस्टेंस मेजरमेंट फंक्शन इनटू वन डिवाइस फॉर हाई एक्यूरेसी सर्वे। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ थियोडोलाइट एंड ईडीएम। ठीक है, ईडीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। अगला प्रश्न, विच फीचर मेक्स अ टोटल स्टेशन सुपीरियर टू ए थियोडोलाइट। ठीक है, तो कौन सा फीचर जो है वो सुपीरियर बनाता है टोटल स्टेशन को थियोडोलाइट से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्ट इन इलेक्ट्रिक डिस्टेंस मेजरमेंट, डिजिटल डेटा रिकॉर्डिंग, ऑटोमेटिक एंगल मेजरमेंट। सो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। A total station includes multiple features like EDM, digital recording, automatic angle measurement, making it more efficient. ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ टोटल स्टेशन इन सर्वे। तो प्राइमरी एडवांटेज है टोटल स्टेशन यूज करने का, तो कंबाइन करता है एंगल को एंड डिस्टेंस मेजरमेंट, कंबाइन एंगल एंड डिस्टेंस मेजरमेंट इन वन डिवाइस, एक ही डिवाइस में एंगल और डिस्टेंस दोनों नापता है, रिड्यूसिंग एरर्स एंड इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। ठीक है, और एरर भी कम आते हैं। हालांकि थियोडोलाइट में आप देखेंगे वो भी दोनों करता है, लेकिन वो जो है ज़्यादातर जो है एंगल नापने के लिए थियोडोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसफर इन मॉडर्न टोटल स्टेशन। ऑल ऑफ द अबव, इसका भी यूएसबी, ब्लूटूथ, एसडी कार्ड। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, कॉमनली यूज़ किया जाता है डेटा ट्रांसफर के लिए। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टर इन अ टोटल स्टेशन। सो डिटरमाइन एलिवेशन। राइट आंसर आपका हो जाएगा टू रिसीव एंड रिफ्लेक्ट द लेजर बीम एंड डिस्टेंस मेजरमेंट। ठीक है, सो फंक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टर इन अ टोटल स्टेशन, जो टोटल स्टेशन में रिफ्लेक्टर होता है वो क्या करता है, जो लेज़र बीम होता है उसको रिफ्लेक्ट करता है, उसके अनुसार जो है वो डिस्टेंस मेजरमेंट करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सॉफ्टवेयर इज कॉमनली यूज टू प्रोसेस टोटल स्टेशन डेटा। सो ArcGIS, AutoCAD, QGIS, ये सब जो है वो टोटल स्टेशन से जो डेटा प्राप्त किया जाता है उसको जो है प्रोसेस करते हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द एक्यूरेसी रेंज ऑफ मॉडर्न टोटल स्टेशन। 0.5 से 10 मिलीमीटर तक होता है। राइट आंसर जो है आपका सी होता है, 0.5 to 10 मिलीमीटर्स।
मॉडर्न टोटल स्टेशन प्रोवाइड करता है हाई प्रिसीजन टिपिकली विद इन अ फ्यू मिलीमीटर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच एरर अफेक्ट टोटल स्टेशन रीडिंग द मोस्ट। सो इसमें से कौन सा है जो आपका टोटल स्टेशन है उसके रीडिंग्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है। सो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द फ्री स्टेशन। फ्री स्टेशन मेथड इन टोटल स्टेशन सर्वेइंग। सो द फ्री स्टेशन मेथड अलाउड सर्वेयर्स टू इस्टेब्लिश इंस्ट्रूमेंट पोजीशन विदाउट प्री डिफाइंड कंट्रोल पॉइंट्स, ठीक है। तो पहले से डिफाइंड नहीं होगा जो कंट्रोल पॉइंट होगा उसको हम फ्री स्टेशन मेथड कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं विच फील्ड डज नॉट कॉमनली यूज टोटल स्टेशन। सो जो हाइड्रोग्राफ होता है वो उसमें टोटल स्टेशन यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि आप वहाँ पे लेजर बीम कैसे डालेंगे। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, हाइड्रोग्राफी। हाइड्रोग्राफिक सर्वे आर सोनार एंड जीपीएस रेदर देन टोटल स्टेशन विच आर मेनली फॉर लैंड बेस्ड सर्वे। ओके, सो दीज 140 क्वेश्चन जो थे ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं पिछले जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, CUET या फिर नेट JRF, और आपके इस वाले एग्जाम के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर प्रैक्टिस कर लें, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में फीड हो जाएंगी, और देन अगर आपको ऑप्शन दिखता है तो आप इस पर टिक कर पाएंगे। और अगर आपको PDF चाहिए देन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आफ्टर दैट कुछ दिन में मैं आपको इस PDF को टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और हाँ, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। क्योंकि जो जितने भी यूनिट्स बचे हुए हैं मैं जल्दी उनको भी कवर कर दूंगा, लगभग 3-4 यूनिट और बचे हुए हैं, उनके भी PYQs करा दूंगा। सो बाय बाय, थैंक यू।